एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर आ चुका है जनवरी 2026। ये पूरा पेपर देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, हमारा जो मकसद है वो है वार्षिक परीक्षा 2026। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपको 100% वो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आपको चैनल पर जाकर उन पेपर को भी देखना है ताकि आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मजबूत कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर अगर बनाना चाहते हैं तो आप इन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। और मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की टेंशन ना लें, बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में बोल्शेविक की क्रांति कहाँ पर होती है। प्यारे विद्यार्थियों, बोल्शेविक की जो क्रांति है वो रूस में हुई थी, तो यहाँ पर आपको रूस सही उत्तर के रूप में बताना है सभी छात्रों को। सोवियत संघ का विघटन कब होता है। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, तो यहाँ पर 1991 ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत जरूर कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए दिल से मेहनत करिएगा और अपनी वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाइएगा, प्री बोर्ड परीक्षा में भी अच्छे नंबर लाइएगा। यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना कब होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यूरोपीय यूनियन संघ की जो स्थापना होती है 1992 में यूरोपीय यूनियन संघ की स्थापना हुई थी, तो 1992 लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है इसमें आपको लिखना है न्यूयॉर्क में ये स्थित है, तो न्यूयॉर्क आपको करेक्ट करना है। रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रियो डी जेनेरियो माय डियर फ्रेंड्स ये एक ब्राज़ील का शहर है, तो यहाँ पर आपको ब्राज़ील ध्यान रखना है। अच्छे से ज़रूर देखिएगा, अच्छे से ज़रूर पढ़ें इन प्रश्नों को। बाद में आप सोचेंगे काश हम पेपर देखकर चले जाते, तो माय डियर फ्रेंड्स क्यों ना आप अभी सारे प्रश्नों को याद करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको लौह पुरुष ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे आप सभी बच्चे भी जानते हैं, और उसका नाम था जवाहरलाल, है ना। कौन था, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया था, जवाहरलाल। संपूर्ण क्रांति का नारा ने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण देते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अनुच्छेद 370 से संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ पंजाब और की राजधानी है, तो ये कहाँ की राजधानी है, हरियाणा की, हरियाणा। मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो मार्शल योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक सहायता करना। तो लिखिएगा आर्थिक सहायता करना। मैग्ना कार्टा का संबंध से है। प्यारे विद्यार्थियों, मानव अधिकार से मैग्ना कार्टा का संबंध है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मानव अधिकार। विषैली गैसों के विसर्जन से प्रदूषण होता है, तो विषैली गैसों से वायु प्रदूषण होता है, तो यहाँ पर आपको वायु प्रदूषण ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, सही जोड़ी मिलाइए। मैक-मोहन रेखा, तो भारत और चीन के मध्य में मैक-मोहन रेखा स्थित है, तो यहाँ पर आपको भारत और चीन से मिलाना है। भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण किए थे, तो मई 1998 में किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबके लिए स्वास्थ्य। कोविड-19 की शुरुआत चाइना से होती है।
भूमंडलीकरण विशिष्टवाद में आपका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिकरण। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत में आपको भारत और पाकिस्तान से मिलाना है, ये हमारा सही होगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको आंसर देना है एक वाक्य में। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर लिखना है कृषि। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य होता है? तो पंचशील समझौता होता है भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन। आपातकाल क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपातकाल क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वीपी सिंह। क्या लिखना है? वीपी सिंह या फिर वीपी मंडल। संयुक्त राष्ट्र के संविधान को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है चार्टर। अलकायदा किससे संबंधित है? तो ये आतंकवाद से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आतंकवाद। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा आपको लिख कर आना है। वहीं आप अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर ये दिए गए हैं ये असत्य हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पढ़ के जाइएगा, इनमें से प्रश्न आएंगे, है ना। और इनके PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आपको जाकर अच्छे से तैयारी करना है और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करते रहना है, क्योंकि नज़दीक एग्ज़ाम आ चुकी है। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।